हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी कोचिंग के आप सीटेट एग्ज़ाम को 1 महीने में मतलब पूरी प्रिपरेशन उसकी स्ट्रेटजी यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। जैसे एक कहावत नहीं होती है कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो यहाँ पे ठानना है और सिर्फ 1 महीने में हम कैसे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे पेपर 1 की। अगर लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो पेपर 2 की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पेपर 1 की। आपको पता है आपके पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट हैं आपके। तो पहला आपका हो गया सीडीपी, ठीक है, दूसरा आपका हो गया ईवीएस, तीसरा आपका हो गया मैथ्स, और फिर आपका लैंग्वेज हो गया। यानी अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी रखे हैं, सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत में, तो जो भी चूज़ करना है आपको जो लगे कि जहाँ पे ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे लेनी है। ऐसी लैंग्वेज नहीं ले लेनी है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही फिर भी आपने ले लिया कि भाई देखते हैं हो जाएगा, वो नहीं करनी है। लैंग्वेज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे आपने हिंदी चूज़ किया है, तो अगर आप संस्कृत या इंग्लिश ले रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी सिर्फ एक ही चीज़ की तैयार करेंगे, दोनों की यहाँ पे तैयार हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, आपको जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है अभी उसको थोड़ा स्किप रखना है। मतलब स्किप करने का मतलब ये नहीं कि स्किप कर देना है, आपको थोड़ा साइड कर लेना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके सीडीपी पे, मैथ्स पे और ईवीएस पे। क्योंकि सीडीपी में आपको पता है बाल विकास आपका आएगा 10 नंबर का, समावेशी शिक्षा आएगी आपकी 5 नंबर की, यानी 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से होंगे। बाकी जो 15 नंबर का बचा वो आपकी आएगी पेडागोजी। और ऐसे ही सेम मैथ्स में आपको करना है। सीडीपी में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपको करनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको चैप्टर पता है, आप वहाँ से अपना जो है तैयारी करेंगे। मैथ्स की बात करें तो जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कक्षा 1 से 5 तक आपको एनसीईआरटी करनी होती है। कक्षा 1 से 5 तक तो सिर्फ मतलब माइंड में बिठा रखा है। कक्षा 1 और 2 में कुछ भी नहीं होता है, आपको कक्षा 3 से करना है। तो मैथ्स को भी अगर आप थोड़ा सा हल्की हल्की नज़रों से देखना चाहें तो मैथ्स को भी देख लें, इससे पेडागोजी में हेल्प हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हेल्प हो जाती है। लगे आपको कुछ ऐसा कि जो इम्पोर्टेंट है तो नोट करना है। अब बात ये आती है हम कैसे जानेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हम जानेंगे कैसे कि हमें ये पढ़ना है। भाई हमने तो कभी नहीं देखा कि कैसे क्वेश्चन आता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं तो आप 300 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिए। अब 300 क्वेश्चन का मतलब है आप 2 पेपर करेंगे। आपको पूरा, आपको लैंग्वेज है, आपको सीडीपी है, आपका ईवीएस है, आपको मैथ्स है, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाएगा कि भाई बाल विकास से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा लेवल उनका आ रहा है, हमें तैयारी अपनी किस तरीके से करनी है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, इसीलिए आपने भी सुना होगा कि सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का बहुत अहम रोल होता है। मतलब इसमें बोला जाता है कि भाई आप जो सीटेट एग्ज़ाम है इसमें आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, आप प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि मॉक देने से फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर इसमें बहुत मैटर करता है। सब कुछ इसमें लैंग्वेज ही होता है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली कि भाई ये बोल रहा है, ऐसे हमें वहाँ पे आंसर जो है अपने सही करना है, देन आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाए। सबसे अच्छी चीज़ आपके सीटेट एग्ज़ाम में ये है कि सिर्फ यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही आपके आते हैं जो थ्योरी बेस्ड आते हैं, बाकी पेडागोजी आता है। लेकिन अब ये भी नहीं बोल सकते कि भाई पेडागोजी को हम यूँ ही कर लेंगे। पेडागोजी भी पढ़नी पड़ती है, वहाँ पे आपको रूल्स जानने पड़ते हैं, क्या शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षण की नियम है, शिक्षण के रूल क्या हैं, कैसे हम बच्चों को समझाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। लेकिन मेन चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप समझ गए प्रश्नों को, आप पेडागोजी को समझ गए कि कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको उन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, देन आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सीडीपी पे, मैथ्स पे। अब बचा यहाँ पे ईवीएस में आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, गूगल पे आपको डालना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्ले स्टोर पे, और ये वाला जो आपको दिख रहा है इस तरह का लोगो लगा होगा, वो वाला एनसीईआरटी आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगी, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, संस्कृत में भी, हिंदी में पढ़ सकते हो और इंग्लिश में पढ़ सकते हो। डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। कक्षा 1 से 12 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इजीली आप एक ही दिन में बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो भी आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हो। बुक वाला थोड़ा बर्डन हो जाता है ना, अलग से लेना है। और अगर आप ये जो मैंने बुक में बताया ये भी आपको नहीं करना है,
तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें इस बुक को मैं अगर आप सजेशन लो कि भाई मैं क्या करूं, तो मैं बोलूँगी ये बुक आप ऑनलाइन मंगा लो। ये बुक मैंने मंगाई थी। इसमें देखिए आपका पूरा पेडागोजी कवर हो जाएगा ईवीएस का सेक्शन का, और जो ईवीएस का एनसीईआरटी होता है, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है कि भाई हमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो हम कैसे कवर करेंगे। पूरा एनसीईआरटी है, पूरा आपका पेडागोजी है। और एक बहुत अच्छी बात, जितने भी चैप्टर दिए हैं 2011 से लेके अब तक, जितने उस चैप्टर से सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं यहाँ पे। मतलब आपको ईवीएस के लिए अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही बुक लाएंगे आप, आपका ईवीएस पूरा इसी बुक से कवर हो जाएगा। एक बार आप इस बुक को पढ़ेंगे देन आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलने ज़रूर आएंगे, इतनी अच्छी बुक है ये। तो ईवीएस का ये हो गया। बाकी आपका जो पोर्शन वो बचा, आपका क्या बचा, आपका लैंग्वेज बचा। लैंग्वेज में आपका हिंदी से 15 नंबर आएंगे पैसेज, और संस्कृत या इंग्लिश अगर लिया होगा तो उसमें भी आएंगे पैसेज, 2 पैसेज आएंगे इसमें। फर्स्ट लैंग्वेज में दोनों कहानी की तरह आएंगे, गद्यांश आएंगे। सेकंड में एक गद्यांश और एक पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। अब बची यहाँ पे 15 नंबर की पेडागोजी। पहले तो आप भाई जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए हैं उसमें जाके देखो कि पेडागोजी किस लेवल से पूछते हैं। उसके बाद आपकी पेडागोजी धीरे धीरे आप अपना तैयार करो, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। हिंदी की सिर्फ पेडागोजी आप तैयार करोगे, संस्कृत या इंग्लिश के लिए आपको अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हिंदी और संस्कृत पे आप ध्यान मत दो। पेडागोजी का क्या है, जब आप सीडीपी की तैयार कर रहे होगे, आप ईवीएस की करोगे तो उतना ज़्यादा अलग कहीं हिंदी से अलग बिल्कुल अलग नहीं आता है। कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जो आपको अलग देखने को मिलेंगे संस्कृत में, हिंदी में, लेकिन इतना भी अलग नहीं है। अगर आपने वो मेथड सीख लिया, वो चीज़ें सीख ली पेडागोजी में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करके उनको कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, इन पे फोकस करना है। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है और पैसेज में, अगर आप ये सोचो कि भाई बिना पैसेज हमें बिना उसका प्रैक्टिस करें आप कर लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है, इतना जल्दी वहाँ पे करना होता है। तो फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी देन आप वहाँ पे चीज़ें नहीं कर पाओगे, देन आप नहीं भाई आंसर वहाँ पे निकाल ही नहीं पाओगे। पैसेज का टाइम लग जाता है। घर में बैठ के आप कर रहे हो, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कर रहे हो, बहुत डिफरेंट होता है दोनों चीज़ों में। तो प्रैक्टिस यहीं पर कर लेनी है, जिससे कि जो ये आपके 30 नंबर पैसेज वाले हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। देखिए ये अगर स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, ये रणनीति जो मैंने बताई है, ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो सिर्फ 90 नंबर जैसे नहीं आ पा रहे हैं तो 90 नंबर तो दूर है, आप 100 + 110 ऐसा स्कोर यहाँ पे करेंगे। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आपके पास सामान के, चलिए आपके पास ढाई महीने पूरे हैं आपके पास सामान के लिए। चलिए पहले तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, अब 15 तारीख को होगा आपका एग्ज़ाम, यानी 15 दिसंबर को। तो अभी पर्याप्त टाइम है। अभी से भी अगर आप लग के अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप अच्छे से आसानी से सीटेट को निकाल पाएंगे। जो एक धारणा बनी हुई है सीटेट बहुत टफ है, वो इस बार बिल्कुल दूर हो जानी है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।